तो टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके मन में ये कोई डाउट ना रहे कि ये कोई बायस टेस्टिंग थी। तो अगर आप मेरे लेफ्ट साइड में देखें, ये है बोट अवंते 2050 मॉडल जिसका वॉटेज है 160 वॉट। वैसे अगर आप मेरे राइट साइड में देखें, ये है मीवी का फोर्ट S200 मॉडल जिसका वॉटेज है 200 वॉट का। ये जो राइट वाला सेटअप है, जो म्यूजिक सिस्टम आप देख पा रहे हैं, ये रिसेंटली अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है। और ये जो आप बोट अवंते 2050 मॉडल देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, इसको लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2 से 3 ईयर्स हो चुके हैं और मेरे पास ये ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से है। और इसको भी मैंने 1 या 2 दिन पहले ही परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से। दोनों के दोनों सिस्टम मैंने अपने एंड से खुद परचेज़ किए। आप ये ना सोचिएगा कि मुझे कंपनी ने कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ये म्यूजिक सिस्टम भेजे हैं तो मैं कोई बायस टेस्टिंग करने वाला हूँ। ये अनबायस टेस्टिंग होगी, इसलिए आपको पूरा सेटअप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोनों सेटअप को मैंने आपको बता दिया। नीचे आप देखिए मीवी का साउंड बार है जो इसके सिस्टम के साथ आता है। वैसे अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे तो ये बोट का साउंड बार है जो बोट अवंते सिस्टम के साथ आता है। अगर नीचे की साइड आपको एक्सप्लेन करूँ तो मैंने दोनों रिमोट पे रखे हुए हैं, बोट और मीवी का। और ये जो टेस्टिंग होने वाली है ये ऑक्स केबल के थ्रू होने वाली है। इसका रीज़न एक ये है, अगर मैं इसकी टेस्टिंग ब्लूटूथ के थ्रू करूं तो ब्लूटूथ के थ्रू साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है, तो इसके लिए ये टेस्टिंग होने वाली है ऑक्स केबल के थ्रू। और ऑक्स केबल भी मैंने दोनों को सेम ही केबल से कनेक्ट किया है। इसके लिए मैंने एम्ब्रेन ब्रांड की ऑक्स केबल ऑर्डर की थी इस टेस्टिंग के लिए। तो आप देख भी सकते हैं इस साइड अगर आप देखें तो ये ऑक्स केबल है एम्ब्रेन की। इसके मैंने वीडियोस भी अपने चैनल में डाले हुए हैं। और ये जिस स्प्लिटर से कनेक्टेड हो रखे हैं ये आई वोल्टा का स्प्लिटर है जिसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था इसी टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए। तो पूरे के पूरे सिस्टम में कोई भी बायसनेस नहीं है, दोनों को एकदम सेम लेवल की क्वालिटी मिली गई है और सेम फ़ोन से दोनों कनेक्टेड हैं ऑक्स केबल के थ्रू। और स्प्लिटर केबल में दोनों एम्ब्रेन के सेम ही केबल से कनेक्टेड है। ऐसे नहीं है कि मैंने एक में अच्छी केबल यूज़ करी है एक में घटिया, दोनों में सेम ही केबल यूज़ हुई हैं। तो टेस्टिंग के लिए हम करेंगे क्या, मैं इस मोबाइल फ़ोन पे 1-2 गाने प्ले करूँगा, एक वोकल वाला करूँगा और एक बेस वाला। वोकल वाले में भी मैं यही करूँगा कि पहले जब गाना बज रहा होगा तो एक बार मैं मीवी को पॉज करूँगा, एक बार बोट को पॉज करूँगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। फिर मैं बेस वाला सॉन्ग प्ले करूँगा, उसमें भी सेम ही चीज़ करूँगा कि एक बार मैं बोट को पॉज करूँगा ताकि आपको मीवी की साउंड क्वालिटी का आइडिया लग जाए। और उसी गाने में फिर मैं मीवी के साउंड सिस्टम को पॉज करूँगा ताकि आपको बोट की साउंड सिस्टम की क्वालिटी पता चल जाए। इस टेस्टिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप हेडफोन का यूज़ करिएगा, तभी आपको पूरा साउंड की क्लैरिटी का पता लग पाएगा। वरना अगर आप नॉर्मल अपने मोबाइल फ़ोन पे या टीवी में वाला वीडियो देख रहे हैं तो आपको साउंड क्वालिटी में जो डिफरेंस दिखने वाला है वो नहीं दिखेगा। और एंड में मैं अपने एंड पे जजमेंट दूंगा कि मुझे क्या फील हुआ इस रूम में जब मैंने इन दोनों सिस्टम की साउंड क्वालिटी सुनी। और फिर आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपको भी वो फील हुआ या नहीं। उससे पहले आपको मैं रिमोट भी दिखा देता हूँ कि रिमोट कैसे मिलते हैं इन दोनों सिस्टम के साथ। तो दोस्तों अगर आप रिमोट देखें तो रिमोट पे दोनों सेम टू सेम ही हैं। अगर आप देखें, जैसे मैंने इस पे एक और वीडियो पहले भी बना रखा है मीवी का जो ये फोर्ट S200 वाला मॉडल है, कि कंपनी ने सेम ही डिज़ाइन सेम ही कॉन्सेप्ट जो डिज़ाइन है, मुझे नहीं पता ये पेटेंट डिज़ाइन है या नहीं, या बोट ने भी कहीं से वाला डिज़ाइन कॉपी पेस्ट किया है। मगर अभी के लिए तो जितना मुझे नॉलेज है मीवी ने सेम डिज़ाइन यूज़ किया है बोट वाला। आप बटन के ऑप्शन देखें, डिज़ाइन देखें, पोजीशनिंग देखें, सारे कंट्रोल देखें, सेम टू सेम एक जैसे हैं। बैक साइड से भी आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे सेम टू सेम एक जैसे ही हैं। बस ये फ़र्क है, इसमें पेंसिल साइज छोटे साइज़ के आते हैं, इसमें भी छोटे साइज़ की पेंसिल साइज आते हैं, पर दिखने में कवर बड़ा है। और लेंथ में भी आप देखें तो रिमोट थोड़ा सा मीवी का बड़ा है, मगर कंट्रोल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, रिमोट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए साउंड टेस्टिंग के लिए मैं वाला गाना प्ले करता हूँ, वोकल वाला पहला, और फिर प्ले पॉज का सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो साउंड आ रही है दोनों सिस्टम से आ रही है। और मैंने मोबाइल से अभी वॉल्यूम को फुल नहीं किया है, मैं अभी वॉल्यूम को मोबाइल से फुल करूंगा और अभी दोनों सिस्टम से आप साउंड को सुन सकते हैं। अभी जो साउंड आ रही है वो मीवी के सिस्टम से आ रही है और बोट अवंते का सिस्टम पॉज है। इस समय मीवी का साउंड सिस्टम पॉज्ड है और आवाज़ जो है वो बोट अवंते से आ रही है।
म्यूट कर दिया है और मीवी से आवाज़ आ रही है। अब दोनों को म्यूट कर दिया और दोनों को एक साथ अनम्यूट करते हैं। दोनों में AU लिखा आ रहा है और इसका मतलब दोनों प्ले हो रहे हैं। तो दोनों को मैंने म्यूट कर दिया है और आपने वोकल्स वगैरह आइडिया लगा ही लिया होगा किसका दम है किसका दम नहीं है। और अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपको बताऊं, लाउडनेस के मामले में आपको मीवी का सिस्टम ज़्यादा बेहतर लग रहा होगा, मुझे भी बेहतर लग रहा है। मगर आपको पंची आवाज़ चाहिए जिसमें आपको जो वोकल्स हैं वो आपके साउंड बार के साथ या सबवूफर के साथ कनेक्टेड मिले, तो वो मुझे थोड़ा बोट वनडे में थोड़ा फील हुआ। बट अगर लाउडनेस की बात करें तो मीवी का साउंड बार और इसका जो साउंड वूफर है वो लाउडनेस के मामले में थोड़ा आगे था। अब मैं आपको थोड़ा बेस वाला सॉन्ग प्ले करता हूँ। तो मैंने बेस वाला सॉन्ग प्ले कर दिया है और दोनों को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ ताकि आप दोनों की साउंड क्वालिटी का सुन सकें। जो साउंड आ रहा है वो मीवी के सिस्टम से आ रहा है। अब बोट वाले को चलाते हैं। अब फिर से मैं मीवी चला देता हूँ। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर बेस की बात करें तो नो डाउट बेस के मामले में आपको मीवी वाला ज़्यादा दमदार लग रहा होगा क्योंकि इसकी लाउडनेस ज़्यादा है, तो इसके लिए मुझे डिफरेंस दिख जा रहा था। बट अगेन मैं कहूँगा अगर आपको पंची साउंड वगैरह चाहिए तो उस केस में बोट वनडे अभी भी बहुत आगे, क्योंकि इसमें जो इसके साउंड बार से जो साउंड आती है और इसके सबवूफर से जो साउंड आती है, दोनों जो एक मिक्स आता है वो बहुत ही एब्सोल्यूट दमदार है। मगर लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस के मामले में बोट वनडे सिस्टम पीछे रह जाता है। और अगर आपको लाउड चाहिए जिसमें बेस भी बहुत ज़्यादा हो और मीवी का जो साउंड बार है वो आपको ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करे, तो उस केस में मैं कहूँगा मीवी का सिस्टम ज़्यादा दमदार है। मगर इसमें आपको पंची वाली जो मैं मिक्स क्वालिटी की साउंड कह रहा हूँ वो देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा लगेगा कि साउंड बार जो है वो अलग तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और जो सबवूफर है मीवी का वो अपने लेवल पे अलग लेवल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोनों की जो साउंड फाइनल निकल के आती है वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होती है, दोनों अलग अलग लेवल पे चल रहे होते हैं। लाउडनेस के मामले में मीवी का जो ये साउंड बार है ये अपने लेवल पे बहुत लाउड ट्रेवल प्रोड्यूस करता है, तो उस तरीके से अगर आप इसका सबवूफर देखेंगे तो वो अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा बेस प्रोड्यूस करता है। मगर दोनों में मिसमैच दिखता है और जो कि हमें बोट वनडे के मामले में नहीं दिखता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस में है कितना दम, आप अपने आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको लाउड साउंड चाहिए, दमदार साउंड चाहिए, चाहे वो थोड़ी अलग तरीके से आ रही हो, तो मीवी बहुत आगे निकल जाता है। अगर आपको लाउड साउंड से कोई मतलब नहीं है, आपको चाहिए एक पंची साउंड आए, तो उस केस में बोट वनडे 2050 मॉडल आप आंखें बंद करके उठा सकते हैं।